मोदी सरकार इस बार संसद में कमजोर नजर आई, जिसकी वजह है लोकसभा चुनाव के नतीजे। वो लगातार ये प्रचार कर रही थी कि इस बार 400 पार का नारा लगातार देखने को मिला था, लेकिन जब सीटें आई तो ये नारा के आसपास भी कहीं नजर नहीं। यहां तक कि बहुमत से भी मोदी सरकार पिछड़ गई और इसी का नतीजा जब सत्र हुआ उस दौरान ये देखने को मिला कि बार बार कहीं ना कहीं मोदी सरकार बैकफुट पर रही। और अब इसी बीच खबर ये आ रही है कि सरकार ने अपना सबसे ज्यादा चर्चित ब्रॉडकास्टिंग बिल भी वापस ले लिया है। जी हां, ये खबर इस वक्त बहुत बड़ी है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल जो ला रही थी सरकार, जिस पर लगातार विरोध हो रहा था, इसके द्वारा ये कहा जा रहा था कि सरकार कहीं ना कहीं उन तमाम चैनलों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है जो सरकार की आलोचना करते हैं, जो सरकार के जो नियम है, जो नीतियां हैं, जो रणनीतियां जो सरकार बनाती है उस पर जो है कहीं ना कहीं आलोचना करते हैं, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं इसकी चर्चा करते हैं। उन तमाम जो है यूट्यूब चैनल हो या चैनल्स हो, उन पर शिकंजा कसने की तैयारी इस तरह से की जा रही थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि उस बिल को वापस ले लिया गया है। तो इससे पता चलता है कि सरकार जो गठबंधन की एनडीए सरकार चल रही है, क्योंकि ये भी साफ है कि अब एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार नहीं है, यानी कि अब वो होगा जो सभी दल चाहेंगे। एनडीए में जो सहयोगी दल हैं वो चाहेंगे, वो बीजेपी को मानना पड़ेगा। वो चीज बार बार निकल कर आ रही है। जैसे कि अभी वक्फ बिल पर जब पेश करना था उस दौरान भी ये देखने को मिला कि अब संसद में बीजेपी की मनमानी नहीं चल रही है, मोदी सरकार की मनमानी नहीं चल रही है। हालांकि ऊपर से सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ सही है, हम सही दिशा में हैं, एनडीए में सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं, चंद्रबाबू नायडू भी यहीं हमारे साथ बने हुए हैं। इस तरह की चीजें बार बार मैसेज देने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जब कोई बिल पेश करने की बारी आई वक्फ बिल पर, तो अंदर खाने ये खबरें आई कि कहीं ना कहीं विरोधाभास था। ऊपर से सभी ने इसको सहमति दी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर इससे राजी नहीं थे, जिसका नतीजा ये रहा कि बिल पेश करने से पहले खुद सरकार ने बैकफुट लिया और किरण रिजिजू ने ये जो है वहां पर जेपीसी समिति के पास इस बिल को भेज दिया, जिसके लिए विपक्ष भी लगातार कह रहा था। तो 9 अगस्त को सदन में वक्फ बिल को लेकर चर्चा हुई। सरकार चाहती थी कि 9 अगस्त को ही इसे पास करवाना है। इस पर पूरे दिन चर्चा चल रही थी। माना भी जा रहा था कि शायद ये बिल पास हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी इसको समर्थन दे दिया था, चंद्रबाबू नायडू ने भी इसको समर्थन दे दिया था, और जो सहयोगी दल हैं एनडीए के वो लगातार इसको समर्थन दे रहे थे। इस तरह से जैसे हम बार बार उस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि ऐसा दिखाया जा रहा था, जबकि अंदर खाने चर्चा ये है कि सभी में विरोधाभास था। और उसका असर ये हुआ कि जब किरण रिजिजू इस बिल के बारे में वहां बता रहे थे, जब काफी विपक्ष ने विरोध किया, काफी हंगामा, ऐसा कहा जाता है कि विपक्ष हंगामा कर रहा था, जबकि विपक्ष हंगामा नहीं कर, विपक्ष का काम है विरोध करना, और विपक्ष वही विरोध जता रहा था कि ये बिल ठीक नहीं है, इसे नहीं संशोधन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी, इसके बाद अचानक से खबर आती है, किरण रिजिजू को एक मैसेज पहुंचाया जाता है और किरण रिजिजू उस मैसेज के बाद जो है कह देते हैं कि इसे जेपीसी के पास भेज दिया जाएगा। अब समिति का गठन हो चुका है और अब इस चीज का इंतजार है कि समिति उस पर क्या जो है अपना फैसला लेती है, उसके बाद इस पर आगे चर्चा होगी। तो इस एक बिल ने जब जेपीसी की मांग की गई और उसको मान लिया एक तरह से सरकार ने, तब ये बात खुलकर सामने आ गई कि अब देश में सिर्फ मोदी सरकार जो चाहेगी वो नहीं होगा, मोदी सरकार को अपने सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। और इसका जो एक उदाहरण वक्फ बिल के तौर पर देखा गया। लेकिन अब दूसरी जो एक खबर आई है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल को भी वापस ले लिया है सरकार ने, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि अब मोदी सरकार खौफ में है, डर में है कि वो अगर सबके मन मुताबिक काम नहीं करेगी, अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर नहीं चलेगी, तो शायद वो 5 साल भी पूरे नहीं कर पाएगी। और इसके बार बार उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब जो खबर आई कि ब्रॉडकास्टिंग बिल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रॉडकास्टिंग बिल की चर्चा पिछले यानी कि 2024 से पहले ही शुरू हो गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि इस बिल को चुनाव के पहले ही ला दिया जाएगा, लेकिन उस समय भी विरोध हुआ और सरकार ने कुछ सोचकर उस बिल को उस वक्त पेश नहीं किया। दरअसल शायद सरकार को ऐसा लगा होगा कि अभी इसको रोक लेते हैं, क्या पता जितने भी चैनल्स हैं, जो मीडिया हाउस हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना करते हैं, वो शायद सरकार के खिलाफ उतना ना बोलें, या शायद वो सरकार को उतना नुकसान ना पहुंचा पाए। सरकार को लगातार ये लग रहा था, बीजेपी को लगातार ये लग रहा था कि 400 पार का जो उनका नारा है
वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि 400 पार का नारा है तो कम से कम वो बहुमत, जो पिछला उनका जो बहुमत उन्होंने हासिल किया था उससे ज्यादा ही सीट्स लेकर आएंगे। इस कॉन्फिडेंस में थी बीजेपी, और यही वजह थी कि उस वक्त उस बिल को रोक लिया गया, जबकि लगातार चर्चा थी कि सरकार जो है अपना आखिरी जो सत्र होगा उसमें उसको पेश करेगी, और क्योंकि उस वक्त उसके पास बहुमत भी था तो इसके भी पूरे चांसेस थे कि वो बिल पास हो ही जाता। लेकिन उस वक्त किसी वजह से उसे रोक लिया गया। फिर मोदी सरकार को लग रहा था कि जब अगला जो तीसरी बार जब तीसरे टर्म की सरकार बनेगी तब भी बहुमत होगा, उस दौरान वो उसको सत्र में पेश कर देंगे और उसे फिर जो है पास भी करा लिया जाएगा क्योंकि बहुमत होगा। लेकिन इसकी स्थिति अब बिल्कुल उलट है। 400 पार तो दूर, बीजेपी अब बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल के मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक डिजिटल या ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, एक्स यानी कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ओटीटी पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को सरकार रेगुलेट करने जा रही थी। आगे लिखा है, ड्राफ्ट के प्रावधानों में कहा गया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर न्यूज प्रसारित करने वाले पब्लिशर्स को डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स के नाम से जाना जाएगा। ड्राफ्ट में डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक नई रेगुलेटरी बॉडी, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने का प्रस्ताव था। आगे लिखा है, इसके अलावा सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2 टियर सिस्टम बनाने का प्रस्ताव ब्रॉडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट में किया गया था। सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2 टियर सिस्टम फॉलो नहीं करने पर सरकार के हस्तक्षेप का प्रावधान ड्राफ्ट में था। तो इससे साफ है कि सरकार कहीं ना कहीं उन तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर, क्योंकि खास तौर पर इसमें फेसबुक का नाम है, इसमें क्या कहते हैं ट्विटर का नाम है जो अब एक्स हो चुका है, तो इससे साफ था कि सोशल मीडिया के जो भी चैनल्स हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के मन मुताबिक कंटेंट नहीं दिखाते हैं, उन पर शिकंजा कसने की जो है तैयारी है। ऐसा विपक्ष लगातार इसको लेकर विरोध जता रहा था अपना। लगातार विपक्ष कह रहा था कि जो पूरा मीडिया चैनल है, जो अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो उस पर तो जो है सरकार का कंट्रोल है, वो वही खबरें दिखाते हैं, उसी तरह से दिखाते हैं जैसे कि सरकार चाहती है। लगातार विपक्ष ये कहता रहा है, अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी बार बार जो है विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता रहा है। और खासकर आप राहुल गांधी के अगर बयान देखेंगे तो वो तो बार बार मीडिया चैनल्स को लेकर ये टारगेट करते ही रहे, निशाना साधते रहे कि आप हमारे मित्र जरूर हैं लेकिन आप हमारी बात दिखाते नहीं हैं। तो इस तरह की चीजें बार बार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे। और इसी बीच जब ये ब्रॉडकास्टिंग बिल की बात आई तो विपक्ष के वो जो आरोप थे वो और पुख्ता होते नजर आए कि कहीं ना कहीं सरकार इस कोशिश में है कि जो एक स्पेस अब विपक्ष को मिल गया है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के कंट्रोल में है, रिमोट कंट्रोल सरकार के हाथ में था, ऐसा राहुल गांधी बार बार कहते हुए नजर आए। तो ऐसे में जो अब एक दूसरा स्पेस, जो पैरेलली एक और मीडिया जो खड़ा हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो कहीं ना कहीं विपक्ष की बात रख रहा है, जनता के हित की बात रख रहा है, जो इस बात को रख रहा है कि सरकार की ये नीति जनता के लिए इस तरह से नुकसानदेह हो सकती है, इस तरह की चीजें जो दिखा रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो या वो दूसरे हिट एंड रन मामले जो कानून आया उसको लेकर जो विरोध जताया ड्राइवर यूनियन ने, तो उन सब को लेकर जो ये दूसरा मीडिया जो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था, वो कहीं ना कहीं इसको शिकंजा कसने के लिए सरकार ये बिल लाना चाहती है। और इससे क्या होगा कि सभी जो जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो सरकार के कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन जो सरकार ये सपने बुन रही थी, सरकार को लग रहा था, यानी कि बीजेपी को लग रहा था कि वो तीसरे टर्म में वापस बहुमत के साथ आएगी, 400 पार का नारा था, कम से कम 390 या 397 के आसपास आ ही जाएगी। और उससे फायदा क्या होगा कि आगे आने वाले जो सत्र होगा उसमें वो बिल पेश करेगी और उसके बाद जो है इसको बिल को लागू कर दिया जाएगा। और उसका जो असर होता वो हम आपको बता ही रहे हैं कि जैसा कि सब पर शिकंजा हो जाता, हर कोई जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जो दूसरे जो खुलकर अपनी बात रखते हैं, जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, सरकार जो नियम लाती है उन पर चर्चा होती है, जो बिल पेश करने की बात होती है उस पर इसके क्या डूज एंड डो, क्या इसके फायदे होंगे, क्या इसके नुकसान होंगे, इसकी भी बात होती है। तो उस तरह से जो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल हो जाता। कांग्रेस या दूसरे विपक्षी जो दल हैं, अब इंडिया गठबंधन भी उसे कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन नाम दिया गया था 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, जब तमाम विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आए तो उस गठबंधन को नाम दिया गया इंडिया गठबंधन। हालांकि इस पर भी बीजेपी को काफी मिर्ची लगी थी और उस पर भी तमाम तरह के छींटाकसी की गई थी। तो उस इंडिया गठबंधन ने इसका विरोध जताया। तब कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024 का विरोध किया था।
तो लगातार ये विरोध जब जताया जा रहा था तो इंडिया गठबंधन ने इसे अभिव्यक्ति की और फ्री प्रेस के लिए खतरा बताया था। विपक्ष के अनुसार ये बिल मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है, यानी कि राइट टू स्पीच, जो मीडिया राइट टू स्पीच, उनके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। और लगातार आप जानते हैं कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिसमें ये कहा गया है, जिसमें ये दावा किया गया है कि इंडिया में अब फ्री प्रेस वाली चीज नहीं रही है। प्रेस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल है सरकार का। प्रेस मीडिया उस तरह से अपनी बात नहीं रख पाती है जिस तरह से रखनी चाहिए। सरकार की क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उन्हें जो है प्रेस उस तरह से नहीं दिखा पाता है जिस तरह से उसे दिखाना चाहिए। तो इस तरह की चीजें जब कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया, इंडिया गठबंधन लगातार इसका विरोध कर रहा था। और अब क्योंकि सरकार भी जानती है इस चीज को कि अब उतनी मजबूत स्थिति संसद में उसकी नहीं है कि वो आएगी और विपक्ष जो है विरोध करता रहेगा और विपक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी, माइक बंद कर दिए जाएंगे और विपक्ष एक या तो वॉकआउट कर देगा या किसी तरह से उसको शांत कर दिया जाएगा या जो है सस्पेंड कर दिए जाएंगे। जितने भी सांसद हैं जो विरोध कर रहे हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा और सरकार आएगी और अपने बिल पेश करेगी और उसे पास करा के निकल जाएगी, क्योंकि बहुमत था। ऐसा इस बार नहीं था और उसी का नतीजा यहां देखने को मिला। पहले वक्फ बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ा सरकार को, और अब जो खबर आ रही है ये तो अपने आप में बड़ी खबर है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल जो लाने वाली थी सरकार, उसे पीछे जो है हाथ ले लिए, अपना बैकफुट पर चली गई है सरकार, क्योंकि सरकार जानती है कि ये नहीं उसके क्योंकि वो इस बिल को पास नहीं करा सकती। जिस तरह से वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, वो चीजें सिर्फ ऊपर से हैं। अंदरूनी हकीकत ये है कि सरकार सबको, बीजेपी जो है वो सबको एक साथ लाने में जो है कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना कर रही है। कहीं ना कहीं उसे डर है कि किसी भी मतलब बहुत फूक के कदम जो है बीजेपी को रखने पड़ रहे हैं और ये चीज बार बार निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में जो ये स्थिति है, जो बीजेपी का ये डर है, जो बीजेपी का ये खौफ है, जो बार बार निकल कर आ रहा है, उससे कई और भी सवाल खड़े हो जाते हैं। वो सवाल ये हैं कि कहीं ना कहीं अगर यही स्थिति बनी रही तो ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी, क्या ये जो सरकार, जो एनडीए की सरकार चल रही है, ये 5 साल भी आगे चल पाएंगे? ये तमाम सवाल जो है इस वक्त खड़े हो गए हैं। लगातार जो है बीजेपी का जो खौफ निकल कर आ रहा है। इसी बीच दूसरे जो राज्यों के अभी चुनाव भी आने हैं, या हो सकता है कि उसके लिहाज से भी इसको रोका गया हो कि जो दूसरे जो अभी विधानसभा चुनाव है कई राज्यों में, जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा है, महाराष्ट्र है, इन चुनावों में और उपचुनाव भी हैं, तो इन सबको देख के इस लिहाज से भी शायद इस बिल को अभी वापस लिया गया है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इससे जो ब्रॉडकास्टिंग बिल लाने से जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जो दूसरा प्लेटफॉर्म जो खड़ा हो रहा है, वो और ज्यादा सरकार के खिलाफ खड़ा हो सकता था। तो हो सकता है इस बिल को वापस लेने से वो लोग जो नाराज हैं वो शायद कहीं ना कहीं वो नरम रुख अपना लें बीजेपी के पक्ष में, या एनडीए के पक्ष में वो नरम रुख अपना ले। इस तरह की हो सकता है एक रणनीति हो, रणनीति के तहत ही ये जो है बिल वापस लिया गया है। लेकिन जो मुद्दा निकल कर आ रहा है, जो साफ बात निकल कर आ रही है, वो साफ ये है कि एनडीए में जो दिखाने की कोशिश हो रही है लगातार कि हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं, लगातार ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये सरकार अपने 5 साल पूरा करेगी, एनडीए 5 साल पूरा करेगा। ये इस तरह की तमाम चीजें जो ऊपर से दिखाई जा रही हैं, अंदर खाने कुछ और ही तस्वीर है। अंदर खाने बार बार ये निकल कर आ रहा है कि विरोधाभास है, कहीं ना कहीं दबाव में है बीजेपी, और उस दबाव के चलते ही उसको अपने बड़े बड़े जो फैसले वो लेना चाहती थी इस तीसरे टर्म में, वो उसे वापस लेने पड़ रहे हैं। इसलिए कुछ सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है? क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 साल जो है बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं? तो सवाल नंबर 1 है, क्या शीतकालीन सत्र में भी विफल रहने वाली है मोदी सरकार? वही सवाल नंबर 2 है, क्या सरकार के मनमाने बिलों को लाने के सिलसिले पर अब ब्रेक लग चुका है? वही सवाल नंबर 3 है, क्या विपक्ष की ताकत मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है? ये वो सवाल है जो इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, और इसीलिए मैं आपसे ये 3 सवाल जो मैंने आपसे पूछे हैं, इनके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार अगर यही स्थिति बनी रही तो 5 साल अपने पूरे कर पाएगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस तरह की तमाम खबरों के लिए, तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।